हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है और हम लोग क्यों इस चीज को मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में परिभाषित करना चाहूँगा। असल में दीपावली जो है एक प्रकाश पर्व है जो प्रकाश के लिए जाना जाता है और साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की विजय के लिए जाना जाता है, क्योंकि जब उन्होंने लंका अधिपति रावण को एक धर्म युद्ध में परास्त किया था, उसके बाद इस पर्व को मनाया जाने लगे। सारे अयोध्यावासी उस समय उतने खुशी में झूमने लगे जब भगवान राम लंका से वापस आए धर्म विजय को प्राप्त करके। तो ये बात से हम लोग को ये जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए हम इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व का एक और उद्देश्य है कि हम लोग इस पर्व के सापेक्ष में प्रकाश को भी पूजते हैं और प्रकाश पूजनीय है भी, क्योंकि बिना प्रकाश के जीवन संभव नहीं। यदि हम पृथ्वीवासी प्रकाश को कुछ क्षण के लिए हटा दें तो आपको नहीं समझ में आ जाएगा बिना प्रकाश के हम लोग जीवन संभव नहीं। मैं आप सब बच्चों से यही बताना चाहूंगा कि ये दीपावली यानी प्रकाश पर्व दो चीजों को लेकर आता है। एक नई खुशियां लेकर आता है, एक दूसरा मैसेज ये देता है कि धर्म वाले लोगों ने अधर्म वाले पर कैसे विजय प्राप्त की, इसका भी मैसेज हम लोग को मिलता है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये पर्व हमें ये भी शिक्षा देता है कि इस पर्व को सौहार्द से, आपसी तालमेल से, बिना किसी धर्म, बिना किसी मजहब यानी बिना किसी विभेद अंतर विभेद के हमें मनाना चाहिए और मनाया जाता भी है लोगों के द्वारा। साथ में मैं आपसे ये भी बात कहना चाहूंगा कि जब आप इस पर्व को मनाएं तो इसके इम्पोर्टेंस को दें, इसके वैल्यू को समझें कि केवल हम लोग कह करके, सुन करके, समझ करके इसके वैल्यू को नहीं इवैल्यूएट कर सकते, बल्कि इसके मूल्य का आकलन तभी हो सकता है जब आप पूर्ण रूपेण अपने दिल में इस चीज को उतारें कि प्रकाश पर्व को हमें कैसे मनाना है, सुविधा असुविधा इन सब चीज का ध्यान रखना है और प्रदूषण को कम करने का जिम्मेवारी भारत के नवयुवक हम लोग के ऊपर कंधों पर है। यानी हम इस फेस्टिवल को, इस त्योहार को मनाएंगे तो जरूर, लेकिन थोड़ी सावधानी से और इस बात को मानते हुए कि हमें कोशिश करना है कि कम से कम प्रदूषण फैलाना है। किसे पृथ्वी पर रहना है? हम लोगों को। यदि हम लोग ही इस पृथ्वी को कचरे वाली स्थिति में लाएंगे तो वो मार रहेगी, और जब पृथ्वी मार रहेगी तो हम लोग का जीवन अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से एक निवेदन करूंगा कि आप पटाखे जरूर जलाएं, एंजॉय करें, लेकिन इसकी मात्रा सीमित करें, कम से कम। दूसरी बात है कि आर्थिक गतिविधि भारत की उतनी अच्छी नहीं है, तो भारत की गतिविधि उतनी अच्छी नहीं है। आर्थिक गतिविधि में असंतुलन की स्थिति आ गई कोरोना वायरस के चलते, और फिर से डेंगू का जो प्रकोप है चारों तरफ फैल रहा है। तो आप बच्चों से मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ा इन बीमारियों से भी सावधानी बरतें। साथ में जितना हम लोग प्रदूषण से बचेंगे उतना हम लोग के स्वास्थ्य के लिए और इस पृथ्वी माँ के लिए भला होगा। यानी माँ इतना बोझ उठा के चलती है, तो उस माँ के लिए भी हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग कूड़ा कचरा को कम से कम कोशिश करें करने के लिए। हालांकि त्योहार है तो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि कोशिश करें कि चाइनीज सामान जो है उसे न खरीदें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा भारतीय सामान को खरीदें। दीपावली के लिए आप दीप को खरीदें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि सरसों तेल का दिया जलाएं ताकि अच्छा रहे। मोमबत्ती का भी प्रयोग करें, ये जो लाइट है उसको भी जलाएं, ऐसा नहीं है और देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जरूर दीपावली में दिया को खरीदें, क्योंकि आपके दिया को खरीदने से उन लोगों का भी कल्याण होता है जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं। यानी कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, तभी हम लोग का देश आगे बढ़े। ये हो गई इस पर्व की बात। इस पर्व के जस्ट यानी जो अब पर्व है, जो पावन महीना जो चल रहा है, इसमें हम लोग छठ पूजा को भी महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। छठ पूजा का अर्थ होता है सूर्य पूजा। ये सूर्य पूजा एक ऐसा पूजा है जिसकी पूजा आज से नहीं बल्कि युग युग से होती आ रही है। कर्ण भी हमेशा सूर्य को अर्घ दिया करते थे नदी में। यानी सूर्य भगवान का जो महिमा है अपरंपार है। यानी ये सूर्य भगवान यदि नहीं रहते तो जीवन पृथ्वी पर संभव होना असंभव कभी नहीं हो। इसलिए
हम लोग इस पर्व को मनाते हैं और ये पर्व इतना महापर्व है कि ये पूरे विश्व में भारतीयों के द्वारा और अन्य देशवासियों के द्वारा भी मनाया जाता है। इसकी लोग महत्वता को समझ पा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात होती है कि ये पर्व तो था भारतीयों का, लेकिन इसका विस्तार इतना तेजी से हुआ कि भारत के अलावा भी अन्य देश के भी लोग, अन्य देश के नागरिक भी इसको उतना ही श्रद्धा से मनाते हैं जितनी भारतीय लोग मनाते हैं। तो ये पर्व महापर्व है, इस पर्व को भी आप लोग एंजॉय करें। साथ में रहा कि आप लोग का जो छुट्टी का कार्यक्रम है मैं आप लोगों को बता दूं, वास्तव में छुट्टी जो है कल से की जाएगी। जैसे कि कल छुट्टी रहेगा और आपको परसों भी छुट्टी दी जाएगी क्योंकि दीपावली है। साथ में छठ पूजा में आप लोग को 4 या 5 दिन की छुट्टी है, यानी जिस दिन से खरना प्रारंभ होता है उस दिन से लेकर जब व्रत का पालन करते हैं उस दिन तक आप लोग को छुट्टी दी जाएगी। पालन के एक दिन पश्चात आप लोग अपने क्लास में नियमित हो जाएंगे। साथ में आप अपने पर्व को श्रद्धा के साथ मनाएं, कोशिश करें कि आपका पर्व अच्छा जाए। और मेरी बेस्ट विशेष रहेगी कि आप लोग का ये दीपावली और छठ का जो महापर्व है शांति से बीते, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए और भगवान आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि इसलिए मैं कहूंगा कि आप एक नादान बालक समान है। आप सब अभी आप सबों को उतनी चीजें नहीं समझ में आती है जितनी चीजें समझ में आनी चाहिए। और ये बालकों का एक नैसर्गिक प्रकृतिक भी होता है कि बालक बालक ही होते हैं। यदि बालक पूरे समझदार हो जाएं तो बालक अस्तित्व तो भी खत्म हो जाए। फिर भी हम लोग का अपना कर्तव्य होता है कि हम सभी आप सबों को ये बताएं कि आपका मूल कर्तव्य क्या है, कैसे पर्व त्योहार को मनाना चाहिए। भाईचारा बनाए रखिए, क्लास में नियमित आने की कोशिश करें, साथ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय करें। 4-5 दिन का समय है, एंजॉय भी करना है। उसी में बीच बीच में जब समय मिले तो आप लोग अपनी पढ़ाई को भी शामिल करेंगे। और साथ में मैं आप सभी से कहूंगा कि आपको जितना संभव हो सके आप अपने अभिभावक का सहयोग करेंगे, जैसे साफ सफाई में, उसके बाद आप अपने घर में सामान लाने ले जाने में इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। और साथ में 2 बात मैं और कहूंगा कि सड़क यातायात की सुरक्षा को ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अब धनतेरस है तो आप लोग जब कोचिंग से निकलेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि भीड़ नहीं लगाएंगे कहीं पर और सावधानी पूर्वक अपने अपने घर को पहुंचेंगे। क्योंकि किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो दुख केवल आपके परिवार को नहीं होता है बल्कि समाज के लोगों को भी होता है, हम लोगों को भी होता है कि भाई किसी के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए। इतना बढ़िया समय है, पावन पर्व त्योहार का समय चल रहा है, कोई अनहोनी घटना सुनने में आती है तो दुख हम लोगों को भी होता है, समाज के लोगों को भी होता है। तो आप लोग छोटे बच्चे हैं, सड़क यातायात को ध्यान रखें, सावधानी से आए जाएं और कोशिश करें कि कहीं भीड़ न लगाएं। और जिन बच्चों को अगर मान लीजिए बाजार गार्जियन नहीं ले जाना चाहते हैं भीड़ भाड़ के समय में तो आप लोग जिद न करें, क्योंकि आपका जीवन अमूल्य है सभी लोगों के। ये जीवन दोबारा हम लोग को नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग बेवजह मार्केट में, बाजार में, जहाँ तहाँ जहाँ भीड़ भाड़ का समय है वहाँ न जाया। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जरूरत है आपकी सुरक्षा। आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, तभी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखें। दूसरी बात, यदि इस क्लास वर्ग में जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, यदि आप बाइक चलाना जानते हैं तो आप सावधानी से बाइक चलाएं, क्योंकि भीड़ भाड़ काफी है और इस भीड़ भाड़ में सभी लोग बाइक लेके जहाँ तहाँ जाते आते रहते हैं तो कभी कभी जाने अनजाने में दुर्घटना होने की संभावना अधिक बनी रहती है। इसलिए आप लोग बाइक अभी न चलाएं तो बेहतर होगा। घर के लोग कभी सामान के लिए भेजते हैं आपको बाजार पर तो आप कोशिश करें कि साइकिल से आए। साइकिल आप कहीं भी लगा सकते हैं, आसान है। दूसरी बात, साइकिल से दुर्घटना की संभावना बहुत कम होती है, ये बात भी आप लोग जानते होंगे। इसलिए आपको साइकिल का प्रयोग कम से कम 5 दिनों के लिए ज्यादा से ज्यादा करें। जो बच्चे मोटरसाइकिल चलाना जानते भी हैं तो कम से कम 5 दिनों के लिए अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि इन 5 दिनों में सबसे ज्यादा लोग मोटरसाइकिल से ट्रैवलिंग करते हैं, खास करके बड़े लोग, क्योंकि उन्हें सामान खरीदना होता है। आई बात समझ में। और आज धनतेरस है, कम से कम झाड़ू वगैरह जरूर खरीदिएगा, इससे लक्ष्मी का आगमन होता है और लक्ष्मी का आना हम लोग के जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी नहीं होंगी तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इस बात को आप समझ गए होंगे। और मेरे तरफ से आप सभी को, मैं जितना कमाता हूँ, मैं ज्यादा नहीं कमाता हूँ, आप लोग अच्छी तरह जानते हो, मैं सब चीज आप लोग के लिए ही करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन मैं जितना ही कमाता हूँ, मैं जो कुछ भी आप लोग अभी खिलाऊंगा उसे आप प्रसाद मानकर खाकर अपने मुंह मीठा कर घर को वापस लौटेंगे। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा ये बात समझता हूँ
कि अगर आप 2 रुपये कमाइए तो उसमें 5 पैसे में खुशियाँ बांटिए। खुशियाँ बांटने से बहुत बड़ी होती है। और आप लोग सब लोग इस कोचिंग के एक सदस्य हैं और आप लोग मेरे एक अभिनव हैं। मैं हमेशा आप लोग को डांटता भी हूँ, समझाता भी हूँ कि आप लोग मुझे मजबूत करने की कोशिश करें। और कैसे कर सकते हैं, मेरा सहयोग देखो। और आपका सहयोग दो ही चीज, एक अनुशासन को रख करके, दूसरा पढ़ाई में मन लगाकर। हमारा टीम पूरा तैयार रहता है कि आप लोग को मेहनत कराए। और हम लोग एक बात जान लीजिए, जेन्युइनली शिक्षा को देने की कोशिश करते हैं। आप लोग इस चीज को प्रमोट करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि हम जेन्युइनली शिक्षा देने की कोशिश नहीं करते। हमेशा मेरी एक ही पहल होती है कि मैं शिक्षा को रसातल में नहीं जाने दूंगा। चाहे समस्याएं कितनी भी हैं, लेकिन मैं इसे रसातल में जाने नहीं दूंगा। मैं बच्चों के फ्यूचर से मजाक नहीं कर सकता, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी दीपावली एंड हैप्पी छठ पूजा आप सभी। क्लियर है बच्चों? बच्चों खुश हैं? तो अभी आप लोग को मिठाइयाँ दी जाएगी। सर आप लोग इधर से दीजिए, सभी बच्चों से एक बार विश करवा दीजिए सब लोग। वीडियो बोलिए